प्रायोजक हैं मदर्स किड्स, मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से एक्स-रे कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। झामुमो प्रत्याशी हफीज के समर्थन में प्रचार में निकले श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। दर्जनों गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। झामुमो प्रत्याशी हफीजुल के प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव। कल से करेंगे चुनाव प्रचार। झामुमो प्रत्याशी हफीजुल के प्रचार के लिए दर्जनों गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। पूर्व मंत्री के.एन. झा ने उनके समर्थन में मांगा वोट। भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में बाबूलाल मारांडी और विधायक अमर बावरी ने किया चुनाव प्रचार। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से DOTT कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर उपचुनाव को लेकर के आज की तमाम खबरों के साथ। जी हम बताते चलें कि आज सूबे के वित्त मंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव अब गठबंधन दल के झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन के चुनाव प्रचार के लिए अब मधुपुर पहुंच चुके हैं। कल मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है और कल से चुनाव प्रचार की गति और तेज हो जाएगी। ज्यों-ज्यों तारीख नज़दीक आते जा रही है त्यों-त्यों प्रत्याशी अब क्षेत्र में निकल रहे हैं। उनके साथ तमाम झारखंड के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो सरकार के मंत्री हों, विधायक हों या विपक्ष के जितने विधायक हों, मधुपुर में डेरा जमा चुके हैं। इसी क्रम में आज रामेश्वर उरांव मधुपुर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए गठबंधन दल की जीत को सुनिश्चित बताई। सर अब अध्यक्ष जी भी आ गए हैं। अब आप लोगों की जय वीरू की जोड़ी अब लगता है कि क्षेत्र में निकलेगी। क्या लगता है रुझान कैसे? खेला हो बे खेला खिलवाने के कल एक फुटबॉल से मारा उसको, क्या नाम है, निशिकांत जी बोल रहे हैं सर 10 तारीख को सरकारें बदल देंगे सर। अरे वो तो ऐसे बोलते रहते हैं, बड़बोली है उसकी, है ना। वो तो बहुत चमत्कार करने वाला MP है ना। रेल क्या नाम है, ये एम्स वही लाया, एयरपोर्ट वही लाया। एयरपोर्ट मैंने लाया, एम्स सरकार ने, मनमोहन सरकार ने दिया एम्स। ये कहते हैं हम लाए। क्या बोलिएगा उसको, श्रम ही नहीं आता तो ऐसे क्या बोलिएगा। इस बात में बोलना चाहिए। जीत की हैट्रिक मनाएंगे ना। हैट्रिक मनाएंगे सर 1.5 वर्षों में जो सरकार ने काम की है, जो उपलब्धियां हैं, तो कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसे लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? हाँ, ये बढ़िया कुछ है। जब 2019 में हमको अध्यक्ष बनाया गया, पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, तो मैं दौरा में चला जो है दुमका, पाकुड़, 9 डिस्ट्रिक्ट घूम गया, 7 दिन रह कर। उस समय आया था, इतना बुरा हाल था इस रोड का, पूछिए मत। अभी आया तो बड़ी खुशी। पीरियड तो वही है, वो भले कह सकते हैं कि ये छरी वरी हम गिराए थे, तो ही नहीं किए थे, इससे ज़्यादा तो किए नहीं थे, लेकिन रोड अभी बनेगी। यहाँ की जनता उसको देख रही है। यहाँ गरीब जनता है, गरीब जनता है, पेट में अनाज नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं है। हमने क्या किया, हमारी सरकार ने कि पेट भरा। कोरोना के पीरियड में देखिए आप, जनता देखी दीदी किचन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत खाना में भी खुलवाए, हाईवे में खुला, रोड में चल रहे हैं लोग, वहाँ भी किचन खोल करके लोगों को खिलाए, अनाज दिए। पहले दफ़े किसी स्टेट ने राशन कार्ड के नहीं रहते हुए भी अनाज दिया। अब 1-2 को नहीं, 9.5 लाख लोगों को दिया हम लोग। झारखंड में 9.5 लाख ऐसे लोग थे जो कार्ड के लिए अप्लाई किए, लेकिन कोटा नहीं था, इसलिए कार्ड नहीं मिला था। हमारी सरकार ने, मंत्री ने, हम लोगों ने, सबने फैसला लिया। इनकी सलाह, फुरकान साहब की सलाह, हमको सलाह दी कि उनका पेट भरिए, जो जिसका कार्ड है वो तो भारत सरकार दे देती, लेकिन उनको देखिए, फुरकान साहब का हमको सलाह मिले उस समय, तो
कि उनका पेट भरिए जिसको राशन कार्ड नहीं है, सचमुच में वो गरीब है, उनको भेजिए। तो 9.5 लाख लोगों को राज्य सरकार अपने पैसे से अनाज खरीद करके बांटी। और फिर इसके बाद हम लोग 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा अभी तक जोड़ चुके हैं, बाकी 3,500 4,000 बाकी हैं, उसको हम लोग जोड़ लेंगे। वो देख रही है जनता, पेट भरने वाले गरीब है, पेट भरना है जनता का, है ना, पेट भरना है, पेट भर रहे हैं। वहीं गठबंधन दल के राजद कोटे से मंत्री, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मधुपुर पहुंचे और मधुपुर में उन्होंने झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में वे पिपरा के कई टोला में, संथाली टोला, मंडल टोला, इन टोलों में जाकर जनसंपर्क किया। इसके साथ ही वे कौरों गए। कौरों से लौटने के क्रम में वे पाथरौल, सिमरातरी, बिल्ली, जमनी आदि गांवों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं इसी क्रम में वे कई चौक चौराहों पर भी लोगों से मिले और अपने गठबंधन दल के प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में मत की अपील की। उन्होंने लोगों से यह अपेक्षा की कि एक बार मरहूम हाजी हुसैन अंसारी जी के श्रद्धांजलि के रूप में सहानुभूति के तौर पर आप हमारे हफीज भाई को अपना समर्थन दें, अपना मत दें। वे आपके हर सुख दुख में आपको अपना साथ देंगे। केडर अपना जी जान लगा करके क्षेत्र में आज 3 महीना से लगे हुए हैं और कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता को भी दुख है हाजी साहब के गुजरने का। वो भी ये चाह रहे हैं कि हाजी साहब के अधूरे सपनों को हफीज के द्वारा हम लोग पूरा कराएंगे। आज से रामेश्वर उरांव जी कैंप कर रहे हैं, कल से मुख्यमंत्री जी खुद कैंप करेंगे 14 तक। तो क्या किन वादों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे, क्या काम सरकार के द्वारा, उनको किस प्रकार से गिनवाएंगे? देखिए, जैसे मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना राजनीतिक हाजी साहब, गुरु जी और जो सीनियर नेता हैं इन्हीं के देखरेख में बचपन से ही इन लोगों का मार्गदर्शन मिला है। और हाजी साहब मेरे लिए बहुत ख़ास थे। पार्टी में जब भी कोई संकट आता था तो हाजी साहब सबको मिलाने में एक अहम भूमिका निभाते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये इलेक्शन मेरे लिए ख़ास है, ये इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन, यहाँ तक कि विपक्ष के जो सीनियर नेता है जिनसे मुझे बात हुई, उन लोगों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने यही हमको बोले कि आप जिस शख्स का बेटा हैं उस शख्स का मान मर्यादा, उनका जैसा इखलाक किरदार जो था उसको आपको संभाल के रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गया। और पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी जो अब्बा के साथी रहे हैं, चाहे सरजू राय रहे हैं, सीपी सिंह रहे हैं, जो सीनियर और रहे हैं, सबों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप जाइए और कामयाब होके आइए। राजद कोटे से मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता साहब, श्रम मंत्री हैं और आज से वो चुनाव प्रचार में क्षेत्र में उतरेंगे। किन वादों को लेकर सर क्षेत्र में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे स्वर्गीय हाजी हुसैन साहब थे, उनके नहीं रहने से अपूर्णीय क्षति विधानसभा में हुआ, राज्य में हुआ, तो सहानुभूति का लहर। दूसरा, जो 1 बरस राज्य सरकार ने जो कोरोना काल में काम किया, बचने में, बचाने में और प्रवासी मजदूरों को लाने में और बेहतर काम हुआ है, तो जनता ने विकास के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर मोहर लगाएगी और जीत ऐतिहासिक मतों से होगा।
अब तक लगभग जो सरकार ने कार्यकाल पूरा किया है लगभग 1.5 साल का, तो इस दरमियान जो आपने उपलब्धि हासिल की है उन उपलब्धियों को तो आप क्षेत्र में जाके बताएंगे। क्या उपलब्धियां, वैसी खास उपलब्धियां हैं? इस सरकार में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जैसे अभी सिविल सेवा का 16, 17, 18 से वेटिंग था जो बहाली नहीं हो रही थे। राज्य सरकार ने एक बार 70 से सिविल सेवा का बहाली निकालने का काम किया। इसके अलावा जो युद्ध स्तर पर सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, सो काम हो रहा है। भाई कोरोना वायरस में अभी मान लीजिए स्कूल बंद है, हाट दुकान बंद होने वाला है, कर्फ्यू लागू होगा, तो लोगों को मेन है कि कोरोना वायरस में बचना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सभी काम करना है। तो इन सब बातों को रखा जाएगा। और बहुत वृद्धा पेंशन जिनको नहीं मिल रहा था, राशन कार्ड नहीं मिल रहा था, ऐसे बहुत बेहतर काम हो रहा है हर क्षेत्र में। नामांकन के दिन आप आए थे हफीज़ जी के, और उस नामांकन में जो आपने जनसैलाब देखा, क्या अपेक्षा करते हैं, क्या लगता है स्थिति क्या बनेगी? देखिए, उदाहरण में आप मधुपुर नहीं है, आपको बेरमो विधानसभा देखेंगे उपचुनाव, दुमका, उससे और इतिहास बनाएगा मधुपुर। और जो यहाँ पर विपक्ष का जो उम्मीदवार है गंगा, हमने कहा था कि ना बहेगा गंगा और ना खिलेगा फूल, मधुपुर में जीतेगा हफीजुल। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर मैं हफीज़ जी के प्रति अपना जनसमर्थन और लोगों से अपेक्षाएं कि अधिक से अधिक इनके पक्ष में अपना समर्थन दें। और इस बार यहाँ से जो मरहूम हाजी हुसैन अंसारी साहब जो लोगों की सेवा के लिए दिन रात तत्पर रहते थे, उसी क्रम में उनके पुत्र हफीजुल साहब भी रहेंगे और क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। अभी जिस तरह से ये क्षेत्र में चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, दिन रात एक कर चुके हैं और हर कोशिश जनता की समस्याओं को तुरंत करते हैं, जैसे होता है वैसे उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। सहयोगी सत्यम जी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन, मधुपुर। मधुपुर विधानसभा से पूर्व मंत्री रहे कृष्णानंद झा, वो आज मधुपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र में गठबंधन दल के प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में वे मार्गो मुंडा के विभिन्न गांवों में दौरा किया और एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित और सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिनाई और गठबंधन दल के प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन मांगा। वहीं लौटने के क्रम में वे मधुपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार अपार बहुमत के साथ गठबंधन दल के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। सर, आप मधुपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं इस मधुपुर से बिहार सरकार में। ऐसे में तब का चुनाव और अब का चुनाव कितना फर्क दिखता है? तब के चुनाव और अब के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क। उस चुनाव में पार्टियां लड़ती थी, उसमें एक ही था कि आप किस पार्टी से, लोग ये पूछते थे किस पार्टी से लड़ रहे हैं और कौन उम्मीदवार लड़ रहा है, उसका लेखा जोखा होता था। आज वो लेखा जोखा नहीं है। क्षेत्र में कितना बदलाव दिख रहा है सर? मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना बदलाव दिखा है? देखिए, जो बदलाव, जितना काम हमने कराया है उसका ये लोग सिर्फ रिपेयर करा दें तो मधुपुर का कायाकल्प हमेशा है। सर, आप सिंचाई मंत्री थे, उस दौर में थोड़ा बहुत पानी मधुपुर को मिला था, पर आज 40 साल में आज भी शहर को पानी नसीब नहीं हुआ। नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं लगभग 14-15 साल के बाद पूरे क्षेत्र में हर एक जगह जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। जहाँ तक हमने जो काम करा के छोड़ा था वो काम वहीं रुका हुआ। हम आए थे उस समय। वहीं भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी व विधायक अमर बावरी भी कौरों प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। तो इस दौरान वे कई गांव गए जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मत की अपील की। इसी क्रम में वे लालापोखर, बांदडी, नावाडी और कठमे रखी आदि गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया। बांदडी स्थित आम बगान सभा को आदिवासी बोली में संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी, गरीब, गुरबा, पिछड़े वर्ग के लिए हितैषी नहीं है। ये सरकार टका पैसा के लिए राजनीति करती है। पूर्व सरकार के अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री
एक मजबूत विश्व नेता के रूप में अपना परचम लहरा रहे हैं। वहीं अमर मौर्य ने कहा कि गरीबों के भला के लिए भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवक युवा उम्मीदवार गंगा नारायण के पक्ष में वोट करें। इनका जो संपर्क है एक गांव से दूसरे गांव का खत्म हो जाता है और बहुत कम समय में लगभग 2.5 साल का कार्यकाल इनका रहा था। उस 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने झारखंड के विकास को एक नई गति, एक नई दिशा देने का काम किया। असंख्य पुलियों का निर्माण करके हम लोगों के जीवन के इस ಅದು ಹೊರಟಿಂಗ್ ನಿಯದು ದೇಶ ಕೊಡ್ತೆ ಹೊದೀಸ್ करते बीसर करते मीटिंग कोटे वोट उकेल बात आपसे जेल का बोलते भारतीय जनता पार्टी है आज नोटे को जहां आले गंगा नारायण सिंह व्यक्ति को कदे होनी बोलती सौवियन वो मेन बकरा नहीं है। ಅದು आपने देश आए के भारतीय जनता पार्टी को कोई करती है ಅದು उन्हें ले बनाना होदीस हम दिल्ली का झारखंड राज्य में कोई देगा बहुत ऐसा और होते तो भाग हो लेना जैन होते तो भाग हो राज तो पाए बेकार था उन्हीं माने कांग्रेस पार्टी साउंड गाते करते जीत हो गाते कि मैंने 100 उड़ीसा से कोई बोला होता उन्हीं को नहारे जयपाल सिंह मुंडा टाइगर उन्हीं हो उड़ीसा से कोई बोला होता। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। जल्द लौटेंगे कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।